जय हिंद बच्चों। आज मैं बेसिकली मॉडुलस फंक्शन को कंटिन्यू करूंगा और मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किसी फंक्शन का ग्राफ अगर दे रखा है तो उसके मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बेसिकली कैसे बनता है, इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था y इज इक्वल्स टू मॉड x। बेसिकली तीन कंडीशन थी हमारे पास, x पॉजिटिव अगर है, x अगर जीरो है, x अगर जीरो से छोटा है। तीन केस मैंने डिफाइन किए थे बेसिकली। ठीक है, तीन केस के अलावा चौथा केस नहीं है। हर बार अगर कभी भी आपके पास मॉडुलस फंक्शन आता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ कितने केसेस डील करने हैं? तीन केस डील करने हैं। मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी कब पॉजिटिव है, कब जीरो है और कब निगेटिव है। मैंने बताया था मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो बेसिकली x आता है, मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी अगर जीरो तो कितना आता है? जीरो आता है। अगर मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी कितनी है, बेसिकली जीरो से छोटी है, तो आएगा -x। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, बोर्ड का हो, एनडीए लेवल का हो, मेंस का हो, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, आपको इस डेफिनेशन को याद रखना है और यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं बस यही डेफिनेशन यूज होगी, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब देखिए मैं थोड़ा सा मॉडुलस फंक्शन को आगे कंटिन्यू करता हूं और समझते हैं हम लोग। तो जैसा कि मान लीजिए हमारे पास किसी फंक्शन का ग्राफ दे रखा है, ठीक, जैसे मान लीजिए y बराबर fx का ग्राफ दे रखा है और हमसे कहा जा रहा है कि उसके मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बताइए आप, तो हम क्या करेंगे? तो ऐसा मान लीजिए हमारे पास fx गिवन है, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। ये बेसिकली क्या है? ये फंक्शन का ग्राफ गिवन है, ये क्या है? fx का ग्राफ हमें गिवन है और उसके मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जांपल के तौर पे मैं अगर ले लूं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास y बराबर साइन x का ग्राफ गिवन है, ठीक, तो उसके मॉडुलस का ग्राफ कैसे बनेगा? y बराबर मॉड ऑफ साइन x। ठीक, बेसिकली अगर ये फंक्शन दे रखा है और इसका ग्राफ पूछा है, इस पे मॉड लगा दिया तो क्या चेंजेस आएंगे? किसी फंक्शन का ग्राफ दे रखा है और उस पे मॉडुलस लगा दिया तो क्या टेक्निक है समझना है। बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी में मॉडुलस फंक्शन का बहुत ज्यादा यूज है, बिना मॉडुलस फंक्शन के आप डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, उस पर भी आऊंगा मैं। तो आप देखिए क्या तरीका क्या है। ठीक, मैंने आपको बताया था जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है? नॉन निगेटिव होता है। क्या होता है? नॉन निगेटिव। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? नॉन निगेटिव। ठीक है, नॉन निगेटिव होता है। नॉन निगेटिव का मतलब होता है बेसिकली पॉजिटिव प्लस उसमें जीरो इंक्लूडेड है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम किसी फंक्शन के मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ हमेशा नॉन निगेटिव रहेगा। नॉन निगेटिव का मतलब ये है बात, या तो वो जीरो होगा या जीरो से ऊपर होगा। तो आपको क्या करना है? जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूं, मैंने मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन बनाया। ये हमारे पास ग्राफ किसका है? जैसे मान लीजिए आप कोई भी ग्राफ ले सकता हूं मैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये ग्राफ ले लिया, ये ले लिया, मान लीजिए ये ग्राफ हमारे पास है। ठीक, ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ fx का मैंने बोल दिया। ये किसका ग्राफ है? fx का ग्राफ है। ठीक, और हमसे क्या पूछा गया है? इस फंक्शन के मॉडुलस का ग्राफ आप ड्रॉ करिए। तो आपको सिंपल सा एक तरीका अपनाना है। एक तरीका ये लेना है बेसिकली कि जो ग्राफ x एक्सिस के नीचे है, ये आपको पता है x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक, क्योंकि मॉडुलस कभी निगेटिव तो हो नहीं सकता, और क्योंकि एक बात आपको ये भी पता होगी कि x के नीचे जो भी ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है, और x के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव। क्योंकि यहां देखिए ये ओरिजिन हमारे पास है, ओरिजिन के जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो आपको मिलता है प्लस वाई, वाई पॉजिटिव रहता है। ओरिजिन के जैसे आप नीचे जाते हैं वैसे आपको क्या मिलेगा? वाई निगेटिव मिलेगा। ठीक, तो आपको क्या करना है कि एक्स एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ है आपको उसका मिरर इमेज ले लेना है। क्या करना है? उसका मिरर इमेज बेसिकली ले लेना है और आपको ग्राफ ड्रॉ कर देना। तो अगर हम इसका मिरर इमेज लेंगे तो बेसिकली ग्राफ कुछ ऐसे करके बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये वाला। तो बेसिकली अगर मॉड एक्स की बात हम करें तो मॉडुलस fx की बात अगर करें तो फंक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास? ग्राफ क्या आ जाएगा? ये आएगा, ये ऐसे करके आएगा, फिर ये इसका इमेज हमने ले लिया और ये बन जाएगा। बाकी कोई चेंज नहीं होगा ग्राफ में। सिर्फ क्या करना है, जो निगेटिव वाला है हमारे पास, निगेटिव ग्राफ है, उसका मिरर इमेज हमें क्या करना है? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट पे ले लेना है। ठीक, तो ये ग्राफ हमारे पास हो जाएगा मॉडुलस ऑफ fx का हो जाएगा। तरीका समझ आया नहीं है? इसका यूज कहां पे है ये समझिए। बहुत बार क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ है इस पे बेस्ड, लेकिन बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि उनको मॉडुलस फंक्शन की जानकारी नहीं है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, हम जानते हैं
y बराबर ऐसे करके लिख दिया, y बराबर मॉड ऑफ साइन एक्स। ठीक, ये दे दिया हमें, और हमसे कह दिया कि आप ये बताइए कि ये जो फंक्शन है बताइए किन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, कहां पे कंटिन्यूअस नहीं है, इसका आप एरिया बताइए 0 to पाई में। बहुत सारी बातें कर सकता है। ठीक है, अब देखिए इस पे कितने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं। पहली चीज आपसे पूछ सकता है ये फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूछ सकता है, बिलिटी। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी। दूसरी चीज क्या पूछ सकता है, कॉन्टिन्यूटी के बारे में पूछ सकता है। ठीक, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में आप क्या बता सकते हैं। ठीक, अब देखिए थर्ड क्या पूछ सकता है, आपको एरिया में फंसा सकता है। आपको पूछ सकता है कि इस फंक्शन का एरिया बताइए 0 to पाई, 0 से 2 पाई, 0 से 5 पाई, कुछ भी पूछ सकता है, एरिया में आपको फंसा सकता है। चौथा देखिए इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको फंसा सकता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास फंक्शन है और आपने उसका ग्राफ ढूंढ लिया है तो मान लीजिए आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किसी फंक्शन का ग्राफ। जब तक ग्राफ आपको नहीं आएगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और कैलकुलस में ग्राफ अगर आप समझ गए, ग्राफ बनता कैसे है और ग्राफ निकलता कैसे है, आपको सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। कुछ भी पूछे आपसे, डिफरेंशिएबिलिटी पूछे, कंटिन्यूटी पूछे, एरिया पूछे, इंटीग्रेशन पूछे, या मैक्सिमम मिनिमम पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप क्या करिए, इसका ग्राफ ड्रॉ करिए। फर्स्टली ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, फिर उसके बाद ऑब्जर्व करिए, आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। कोई भी ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ है बेसिक। अब देखिए क्या मैंने आपको बताया था, जैसा कि हम जानते हैं मॉडुलस साइन एक्स से पहले हमें किसका ग्राफ आना चाहिए, साइन एक्स का आना चाहिए। तो हम जानते हैं साइन एक्स का ग्राफ बहुत फेमस ग्राफ है। साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, ये ग्राफ साइन का है, इसको साइनसॉइडल बोलते हैं। आगे और भी चलता जाएगा और नेगेटिव में भी ऐसे रहेगा ये। ठीक, ये ग्राफ हमारे पास किसका है, ये साइन का ग्राफ है, ये चलता जाएगा। ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट आप जानते होंगे, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। ठीक है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ऐसे करके 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। इधर जो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे अगर बात करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई। सिंपल तरीका समझ आ रहा नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक की बात हम करते हैं। यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं, कोई जादू नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेसिक। जिसका बेसिक स्ट्रांग है वही एग्जाम निकाल सकता है, अदरवाइज वो कोई एग्जाम निकाल नहीं सकता। रट के आप एग्जाम नहीं पास कर सकते। ठीक है, अब देखिए तो इसके मॉडुलस का ग्राफ चाहिए मेरे को। तो हमने क्या किया, जो निगेटिव वाला पोर्शन है, निगेटिव वाला पोर्शन कौन सा है, अगर ध्यान से देखें निगेटिव वाला पोर्शन कौन सा है, ये देखिए ये वाला सेक्शन निगेटिव है। ये वाला देखिए इतना ग्राफ निगेटिव है, ये ग्राफ निगेटिव जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये वाला ग्राफ नीचे जा रहा है, जो ग्रीन से मैं बना रहा हूं, ये ग्राफ नीचे है, ये ग्राफ नीचे है। तो हमें क्या करना है, इमेज लेना, मिरर इमेज लेना है। मिरर इमेज का मतलब क्या कर देना है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, पलट जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक, एग्जैक्टली सेम होगा बट क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, और आपको पता होगा जब मैं मिरर इमेज बोलता हूं तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, प्लेन के केस में आपने पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूरी पे होती है, डिस्टेंस पे होती है, उतनी अंदर उसकी इमेज बनती है। जैसे मैं आपको थोड़ा समझाऊं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक ये प्लेन मिरर है। क्या ये प्लेन मिरर है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट अगर डी डिस्टेंस पे रखी हुई है, कितने डिस्टेंस पर, डी डिस्टेंस पर रखी हुई है, तो डी डिस्टेंस पर ही उसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट से प्लेन की डिस्टेंस और इमेज से प्लेन की डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा सेम होती है। तरीका समझ आया नहीं है, ये बहुत बेसिक तरीका, ये फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे। तो मिरर इमेज का मतलब क्या होता है कि अगर जो भी चीज हमारे पास बनी है, जो भी फिगर है या जो भी ग्राफ है, आपको क्या कर देना, एग्जैक्टली सेम चीज बनेगी, आपको क्या कर देना, फ्लिप करके। ठीक, तो देखिए मॉडुलस साइन एक्स की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा, तो मॉडुलस साइन का ग्राफ क्या बनेगा, ये ग्राफ हमारे पास कैसा बनेगा, ये आया, ऐसे आया, ऐसे जाएगा। ठीक, ठीक, बात समझ आई नहीं है। देखिए मैंने जैसे क्या किया, मैंने इसको लोअर पोर्शन को या निगेटिव पोर्शन को या निगेटिव ग्राफ को मैंने जैसे ही ऊपर किया तो ग्राफ हमारे पास कैसा दिखने लगा, ऐसा दिखने लगा। तरीका समझ आया नहीं है। ये अपने पास क्या है, ये 0 है, ये क्या है, पाई है, ये कितना है, 2 पाई है, ये कितना है, 3 पाई है, ये अपने पास कितना है, माइनस पाई है, ये अपने पास माइनस 2 पाई है। तरीका समझ आया नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक व्यू दे रहा हूं कि कैलकुलस एक्चुअल क्या है। हम पढ़ते क्या, हमें पढ़ाया क्या जाता है और कैलकुलस है क्या। कैलकुलस रटने का नाम नहीं कि आपने सीधे फॉर्मूले रट लिए, सीधे आपने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद कर लिए,
इंटीग्रेशन की याद कर लिए और फिर आपने सीधे आंसर की बात करी। ये कैलकुलस नहीं, कैलकुलस इज बियॉन्ड दीज थिंग्स। ये जितनी भी चीजें हमारे पास हैं इनसे बियॉन्ड कैलकुलस है। तरीका समझ आया नहीं है? कैलकुलस फील का नाम है। अगर आपको कैलकुलस पढ़ते समय फील नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तरीका समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो आपको ध्यान से समझना है। तो मैंने क्या बताया, हमारे पास फंक्शन का ग्राफ था, साइन का ग्राफ था, हमने उसके मॉडुलस का ग्राफ बना लिया। अब ध्यान से देखिए, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है? अगर मैं कंटिन्यूटी की बात करूं, ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा क्वेश्चन का। ये जो क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, ये जो ग्राफ है बेसिकली, तो इसकी अगर बात करें, ये ग्राफ कंटिन्यूअस है कि नहीं है? तो कंटिन्यूटी में आपने क्या पढ़ा था? कंटिन्यूटी में आपने पढ़ा था कि कोई भी ग्राफ कंटिन्यूअस कब होता है कि जब कोई ब्रेक नहीं होता है। जब कोई ब्रेक नहीं होता ग्राफ में, तो ग्राफ क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। क्लियर? तो अगर आप देखिए इस ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं है, कहीं भी ग्राफ कटा नहीं है, तो ये ग्राफ हर पॉइंट पे क्या है? कंटिन्यूअस है। सो दिस ग्राफ इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। ये ग्राफ क्या है? हर एक्स के लिए कंटिन्यूअस है। कुछ भी, पाई पे भी कंटिन्यूअस है, 2 पाई पे कंटिन्यूअस है, 3 पाई पे भी कंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस है, हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। लेकिन डिफरेंशियबिलिटी की जैसे मैं बात कर रहा हूं, तो डिफरेंशियबिलिटी में आपको एक चीज पढ़ाई जाती है कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ आपके पास है, तो ग्राफ कभी भी कॉर्नर पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जो ग्राफ होता है हमारे पास, वो कभी भी कॉर्नर पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, या कोने पे बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं शार्प एज बोल सकते हैं आप। तो अगर हमारे पास किसी ग्राफ में इस टाइप का कोई शार्प एज मिल जाए, ये कोई एज मिल जाए, तो इस एज पे या इस कोने पे कभी भी ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। तरीका समझ आया नहीं? इसका भी रीजन है, वैलिड रीजन है, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर कोना मिलता है हमें ग्राफ में, तो कॉर्नर पे कभी भी यूनिक टेंजेंट नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? यूनिक टेंजेंट नहीं मिलती, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी का सीधा संबंध किससे है? टेंजेंट से। किससे है? टेंजेंट से। अगर ग्राफ में किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूछा गया है, तो उस पॉइंट पे अगर हमें यूनिक टेंजेंट मिल रही है, तो ग्राफ डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो कोने पे क्या होता है कि हमें यूनिक टेंजेंट नहीं मिल पाती, इसलिए ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो आप देखिए कहां पे कॉर्नर में मिल रहा है। तो अगर हम देखें ये पाई, अगर इन पॉइंट्स को हम थोड़ा सा देखें, ये पाई है हमारे पास, देखो कोना मिल रहा है यहाँ पे। 2 पाई देखिए, 3 पाई देखिए, माइनस पाई देखिए, -2 पाई देखिए, ऐसे करके पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। तो अगर मैं बात करूं, ये जो मॉड ऑफ साइन एक्स है, मॉड ऑफ साइन एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, एट x बराबर n पाई। n पाई मैंने क्यों लिखा? n की वैल्यू आप बदलते जाइए, आपको पाई, 2 पाई, 3 पाई, n इंटीजर है यहाँ पे। क्या है? फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। तरीका समझ आया नहीं है? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं आई? तो ग्राफ आने से बहुत सारी मुश्किलें हमारी आसान हो जाती है, सब आसान हो जाता है। तो इसलिए ग्राफ सीखना है, ग्राफ बनता कैसे, और ग्राफ तभी सीख पाओगे जब आपको फंक्शन की समझ होगी। मैंने देखा है बच्चे पूरी कैलकुलस पढ़ लेते हैं, सब कुछ आ जाता है उनको, लेकिन वो फंक्शन नहीं पढ़ते। फंक्शन उनको कुछ भी नहीं आता। उनसे पूछो डोमेन क्या होता है, कहते सर नहीं पता। पूछो रेंज क्या होता है, कुछ भी नहीं पता उनको। और वो सीधे क्या करते हैं? डायरेक्ट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, फॉर्मूले याद कर लेते हैं, फिर एग्जाम में जाते हैं फॉर्मूले भूल जाते हैं। उनको यही नहीं पता फॉर्मूला कहाँ लगाना चाहिए। ठीक है? तरीका समझ आया नहीं है? अब देखिए क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा हूँ। ठीक, अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, तो एरिया भी है। आपसे पूछ सकता है 0 to पाई बताइए, या 0 से 2 पाई बताइए। ठीक, तो आप एरिया में क्या करोगे? इंटीग्रेट कर दोगे इसको। ये चीज है, यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन पूछेगा तो इंटीग्रेशन में भी आप बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है? तरीका समझ आया नहीं है? अब देखिए मैं बात कर रहा हूं बेसिकली, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। ये लिखा है y बराबर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। कह रहा बताइए ये जो फंक्शन हमारे पास है, ये फंक्शन x की किन वैल्यूज के लिए नॉन डिफरेंशिएबल है। ये फंक्शन कौन कौन से पॉइंट पे क्या नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ये हमें करना है। तो अगर आपको ग्राफ की समझ नहीं है, तो आप क्या करेंगे? एलएसडी निकालेंगे, आरएसडी निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। निकालने के बाद क्या करेंगे? फिर उनको देखेंगे बराबर है नहीं बराबर है। अगर इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे कौन से पॉइंट पे आप एलएसडी आरएसडी निकालेंगे? भाई यहाँ कोई पॉइंट तो दे नहीं रखा है, सिंपल सी बात है। तो हमें क्या करना है? ग्राफ बनाना है। क्या करना है? सारी समस्या का समाधान क्या है? ग्राफ है। तो आपको पता है इस फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? बेसिकली जो बेसिक ग्राफ था वो क्या था? हम इसका ग्राफ बना लें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। भाई इसी का तो मॉडुलस निकाला गया, नहीं निकाला गया, तो इसका ग्राफ हम बना लें
और ग्राफ बनाने के बाद क्या कर दें, जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है उसको क्या कर दें, फ्लिप कर दें, उसका मिरर इमेज हम ले लें एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप जानते होंगे ये फंक्शन बहुत फेमस है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनता है ये आप बहुत बेहतरीन जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो इसका ग्राफ मैं बेसिकली डायरेक्ट बना दे रहा हूं, ठीक। किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनता है इस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखिए आप, फिर ही समझ आएगा अच्छे से, ठीक। तो अगर मैं बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसे करके आएगा, ये ग्राफ आएगा, ठीक, ये ग्राफ आएगा, ठीक। ग्राफ की टेक्निक होती बनाने का तरीका होता है, तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाता है, ये पॉइंट आ जाएगा 5/2 -1/4, ये पॉइंट आ जाएगा, और ये पॉइंट आप जानते हैं इसके दो रूट होंगे, एक 2 होगा, एक क्या होगा 3 होगा, और रूट्स का मतलब आप जानते होंगे, रूट्स का मतलब होता है कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है उतने उसके रूट्स होते हैं। तो ये देखिए ये कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, इसका मतलब ये 2 है और ये क्या है 3 है, तो इसके दो रूट हैं 2 और 3। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, y एक्सिस का मतलब ये है कि x बराबर 0 इसमें रख दो, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,6 हो जाएगा। अब मेरे को इसके मॉडुलस का ग्राफ चाहिए, क्या चाहिए, इसके मॉडुलस का ग्राफ चाहिए, और मेरे को बताना है कि ये फंक्शन किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अगर मेरे को मॉडुलस का ग्राफ चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिंपल, जो पोर्शन लोअर है, देखो ये एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन ये वाला है, ठीक, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको फ्लिप कर देंगे, इसको पलट देंगे हम, ठीक, क्या करेंगे हम, इसको हम पलट देंगे, बना देंगे ऐसे करके। तो फाइनल ग्राफ इसका क्या आएगा, फाइनल ग्राफ हमारे पास आएगा, ध्यान से देखिए, अगर फाइनल ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो फाइनल ग्राफ हमारे पास आ जाएगा, ये आएगा, देखिए ये आया हमारे पास, ठीक, ये आ गया, फिर ये चला गया, ऐसे करके ये हमारे पास ग्राफ आ गया। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, आपको पता है ये पॉइंट कितना है 2 है, ये कितना है 3 है। तो आप देखिए इस ग्राफ को अगर ध्यान से आप देखिए तो इस ग्राफ में एक चीज दिख रही है आपको कि आपको कॉर्नर कहां मिल रहा है, कोना कहां मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है और 3 पे मिल रहा है। जो कॉर्नर मिल रहा है हमें वो कहां मिल रहा है, 2 और 3 पे मिल रहा है। इसका मतलब दिस ग्राफ इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 2 and 3। तरीका समझ आया नहीं है, ये फंक्शन, ये ग्राफ 2 और 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सारी समस्या का समाधान क्या है, ग्राफ। तो बोल सकते हैं y बराबर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर 2,3। ये बेसिकली 2 और 3 पे क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तरीका समझ आ रहा नहीं आ रहा है कि मॉडुलस का इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखिए आगे, देखिए एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं, ठीक, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास क्या लिखा है, एक ग्राफ दे दिया, मतलब एक फंक्शन दे दिया y बराबर मॉड ऑफ 5 माइनस मॉड x, ऐसे करके ये दे दिया। अब देखो मॉड के ऊपर मॉड, कितना क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, और कह रहे बताइए ये ग्राफ जो है, ये फंक्शन है, कौन से पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो अगर मॉड की समझ आपको नहीं है, आप मॉड नहीं जानते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। एनडीए में बहुत बार पूछा गया है, मेंस ने भी पूछा है, एडवांस में भी क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जा चुके हैं, बहुत बार पूछे गए, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, ठीक। तो हमें क्या करना है, आप देखिए मेन ग्राफ क्या है। तो स्टार्टिंग में क्या है, सबसे पहले क्या है, हमें मॉडुलस का पता है। आपको हमेशा क्या करना है, आपको मेन ग्राफ देखना, बेसिक ग्राफ देखना है, फिर एक बेसिक ग्राफ आपको देखना है, और फिर बेसिक ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करना है जिससे ये मिल जाए पूरा में। तो आपको पता है इसमें क्या, आपको पता है इसमें मॉड एक्स का ग्राफ आप जानते होंगे, वी शेप में बनता है। कैसे बनता है, वी शेप में बनता है। तो बेसिकली अगर मॉड की हम बात करें तो इसका ग्राफ हम जानते हैं, ये ग्राफ हमारे पास क्या नोन है, क्या है, ये ग्राफ नोन है, इसका ग्राफ हम जानते हैं। तो सब कुछ, सारी कहानी कहां से स्टार्ट होगी, मॉडुलस से शुरू होगी। सबसे पहले मॉड बनाएंगे, फिर उसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 ऐड करेंगे, फिर उसका मॉड हम लेंगे, फिर हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है, ठीक। तो आप जानते हैं मॉडुलस का ग्राफ कैसे बनता है। अगर मॉडुलस की हम बात करें तो आप जानते हैं ये ग्राफ हमारे पास किसका बन गया, ये ग्राफ हमारे पास बन गया मॉडुलस का, ये बन गया मॉड वी, ये 0 है हमारे पास, ठीक। ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है। v बनता है, और v जो v का कॉर्नर होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, 0 से शुरू होता है, यहां से। ये हमारे पास मॉड x का ग्राफ बना, कोई दिक्कत। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर किसी फंक्शन में हम माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी फंक्शन में अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो ग्राफ क्या हो जाता है, एक्स एक्सिस के अबाउट पलट जाता है, पूरा ग्राफ पलट जाएगा। सिंपल सी बात है, तरीका समझ आया नहीं है।
तो अगर मैंने मॉड एक्स में माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, ये मॉड एक्स का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, ये मॉड का। अगर मैं इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो ग्राफ कैसे बन जाएगा, ये ग्राफ पलट जाएगा। तो अगर पलटेगा ग्राफ तो ग्राफ में कलर चेंज कर रहा हूं, ग्रीन कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये ग्राफ किसका हो गया, ये पलट गया, ये ग्राफ हो गया माइनस ऑफ मॉड एक्स का। सिंपल, किसका हो गया, माइनस ऑफ मॉड एक्स का। ये पूरा ग्राफ पलट गया ऐसे करके, सिंपल, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 2 पे अगर इसकी इस मॉड एक्स की बात करें तो 2 पे कितना कितना आंसर आएगा, 2 आएगा। x बराबर अगर 2 रख दें तो मॉड ऑफ 2 कितना होगा, 2 होगा। लेकिन इसमें अगर देखें माइनस मॉड एक्स में x बराबर कितना आना चाहिए, 2 पे कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए, तभी आएगा जब ग्राफ पलटेगा। तरीका समझ आया नहीं? एक चीज और समझ लीजिए आप, जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ आपके पास है, u बना है ऐसे करके, ये ग्राफ है मान लीजिए, ये मान लीजिए e की पावर x का है, हमने इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, मैंने आपसे कहा माइनस e की पावर x का बताइए, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, पलट जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस e की पावर x। सिंपल सी बात है। तरीका समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो किसी भी ग्राफ में अगर माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्राफ क्या हो जाता है, पलट जाता है। ठीक, ध्यान से देखिए। तो ये हो गया माइनस मॉड एक्स का। अब क्या करेंगे हम, उसमें देखो माइनस मॉड एक्स में क्या जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है, 5। तो किसी फंक्शन में अगर कुछ हम ऐड करते हैं, फंक्शन टोटल फंक्शन में अगर कुछ हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ग्राफ y एक्सिस पे शिफ्ट होता है। तरीका समझ आया नहीं है? y एक्सिस पे शिफ्ट होता है। अगर हम कुछ ऐड करेंगे तो y पे ऊपर चला जाएगा, अगर हम कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, y पे नीचे चला जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें ग्राफ ड्रॉ करना है 5 माइनस मॉड एक्स। तो माइनस मॉड एक्स का हमने बना लिया, इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो ये ग्राफ क्या होगा, 5 यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो जब ये 5 यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा ग्राफ, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे करके आएगा। 5 यूनिट शिफ्ट होने का मतलब क्या, 0 पे था, देखिए यहाँ पे था, अब ये पूरा ग्राफ 5 पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ग्राफ ये हो जाएगा, ये आ गया, ये कहाँ चला गया, 0,5 पे चला गया। बात समझ आई नहीं है? क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये ग्राफ हमारे पास किसका आ गया, 5 माइनस मॉड एक्स का, क्योंकि 5 हमने जोड़ा है। किसी फंक्शन में अगर कुछ ऐड करते हैं तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होता है, किसी फंक्शन में अगर कुछ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ग्राफ नीचे शिफ्ट होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब मेरे को क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालना है। 5 माइनस मॉड एक्स का क्या करना है, मॉड लेना, मेरे को क्या करना है, 5 माइनस मॉड एक्स का मॉडुलस निकालना है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है उसको क्या करना है, उसका मिरर इमेज में ले लेना। ठीक, तो ये ग्राफ फाइनली हमारे पास बनेगा, हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा, ऐसे करके आएगा, देखिए ये आएगा, ये आएगा और ये चला जाएगा इधर। ठीक, ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास y एक्सिस है ये, और ये अपने पास क्या है, x एक्सिस है। अब एक सवाल उठता है कि ये पॉइंट कौन से होंगे भाई, ये वाले पॉइंट, इन पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, ये जो पॉइंट है जहाँ पे x एक्सिस पे को कट कर रहा ग्राफ, ये पॉइंट क्या होंगे, तो आप जानते होंगे ये कौन से पॉइंट हैं, ये वो वाले पॉइंट हैं जहाँ पे क्या है, ये बेसिकली ये ग्राफ हमने इसका बनाया y बराबर इसका, तो ये कौन से पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या होगा, y 0 होगा। क्या 0 होगा, x एक्सिस पे y 0 होता है, तो y 0 रख देंगे हम, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 माइनस मॉड एक्स बराबर 0, हमारे पास आ जाएगा मॉड एक्स बराबर 5। और आपको बताया गया था कि मॉड एक्स बराबर अगर a हो तो x बराबर क्या होता है, प्लस माइनस a। यहाँ से x बराबर कितना आएगा, 5 और -5, तो एक पॉइंट ये 5 होगा, -5 होगा, और ये कितना होगा, 5 होगा, तो ये आ गया -5 और ये 5 आ गया। तो फाइनली ये जो ग्राफ हमारे पास आया, ये किसका ग्राफ है, y बराबर 5 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ है। तरीका समझ में आया कि नहीं आया? तो ये ग्राफ जो है बेसिकली, ये जो ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ 5 और -5 पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल, आप फॉर्मूला से कभी भी निकाल नहीं सकते हैं। तो इस वजह से क्या, थोड़ा सा आपको बेसिक आना चाहिए। मॉडुलस फंक्शन पढ़िए पहले, मॉडुलस फंक्शन पढ़ने के बाद फिर थोड़ा सा आप जो है उसकी वर्किंग समझिए कि मॉडुलस की डेफिनेशन क्या है, उसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, फिर अगर किसी फंक्शन का ग्राफ हमें दे रखा है तो उसके मॉडुलस का ग्राफ कैसे हम बनाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में भी बहुत बार पूछा है, एडवांस में पूछा है, एनडीए में तो बहुत पूछता है। बच्चे इतने आसान क्वेश्चन को, इतने इजी क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको और बताऊंगा, 5 मिनट और बताऊंगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, इसका यूज लिमिट में भी करता है, मॉडुलस फंक्शन का यूज कहाँ करेगा, लिमिट में भी करेगा। तो देखिए जैसे मान लो हमारे पास क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक, और यहां पे कितना लिख देगा, यहां लिख देगा 1 प्लस, यहां पे लिखेगा 1 माइनस cos 2x/2, और कहेगा इस लिमिट के बारे में बताइए हमें। क्या बताइए, ये क्वेश्चन आ गया, और कहेगा इस लिमिट के बारे में आप क्या बता सकते हैं।
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लिमिट आनी चाहिए। लिमिट क्या होती है? 99% बच्चों को लिमिट नहीं आती, सिर्फ उनको ये पता है कि क्वेश्चन देखे आप आंसर वैल्यू रख दो, एक्स रख दो, आंसर आ जाएगा, बस इतना पता है। लिमिट होती क्या है, लिमिट में कैसे अप्रोच करते हैं, ये नहीं पता उन्हें। तो बेसिकली क्या है कि ये क्वेश्चन है लिमिट का हमारे पास, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मॉडुलस कितना इंपॉर्टेंट है। हमने इसको सॉल्व किया, तो जब सॉल्व करेंगे तो cos 2x का फॉर्मूला लगा देंगे, ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिससे क्या हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, तो ये 1 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 2 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा। और यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं समझिए, ठीक है? गलती क्या करते हैं ये देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास कितना आ गया, साइन स्क्वायर एक्स आ गया। कितना आ गया? साइन स्क्वायर एक्स आया। ठीक, तरीका समझ आया नहीं है? ये साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास आ गया। अब देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, सिंपल वो साइन एक्स लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? साइन एक्स, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है। क्या है? साइन स्क्वायर एक्स है। और मैंने आपको बता रखा था, मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कभी भी अगर एक्स स्क्वायर हो तो एक्स नहीं आएगा। मैंने कहा था कभी भी अगर एक्स स्क्वायर है हमारे पास तो क्या आएगा, मॉड एक्स आएगा। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी, बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी, इसका यूज बहुत है। तो अब अपने पास कितना आएगा, जब हम ये करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा, और ये अपने पास कितना आ जाएगा, मॉड साइन एक्स आएगा। कितना आएगा? मॉड साइन एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज और समझिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, ये तो बिल्कुल सेम है, ठीक, ये यहाँ पे आ गया मॉड साइन एक्स, तो ये स्टेप यहाँ से ये स्टेप आपको पता होना चाहिए, मॉड साइन एक्स है। ठीक, बात समझ आई नहीं है? अब देखिए मान लीजिए मॉड साइन एक्स है, तो अब हम ये देखेंगे साइन एक्स जो है कब पॉजिटिव कब निगेटिव होता है, साइन एक्स कब पॉजिटिव कब निगेटिव होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। साइन का ग्राफ आपको, ये सारे ग्राफ आपको समझने पड़ेंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ हैं ये सारे ग्राफ आपको समझने पड़ेंगे। तो ये अपने पास आपको पता है, ये साइन का ग्राफ ऐसे चलता है, ठीक, यूं ऐसे करके आएगा, ऐसे करके, ये 0 अपने पास है। क्या ये 0? आपको पता होना चाहिए 0 से जस्ट बड़े के लिए, 0 से क्या करेंगे, जस्ट बड़े के लिए, 0 अपने पास है तो 0 से जस्ट बड़े के लिए अगर हम इधर जब मूव करें तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 0 से जस्ट छोटे के लिए साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। सिंपल। तो अपने पास क्या हुआ कि अगर जैसे ही आप यहाँ ये चीज आ गई, तो अब यहाँ से दो चीजें आप फाइंड करोगे, क्योंकि एक्स टेंस टू 0 है, तो दो चीजें आप फाइंड करोगे, एक्स टेंस टू 0 माइनस, और अगला क्या फाइंड करोगे, एक्स टेंस टू 0 प्लस। क्या फाइंड करेंगे, एक्स टेंस टू 0 प्लस फाइंड करेंगे। तो आपको पता है 0 माइनस, अगर 0 से पहले आप बात करो, किसी पॉइंट के जस्ट पहले बात करो, उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। किसी पॉइंट के अगर बाद में आप बात कर रहे हैं, जस्ट ग्रेटर, स्लाइटली ग्रेटर आप बोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है ना? तो अगर कभी भी ये केस लिखा है तो इसका मतलब क्या है, एक्स टेंस टू 0 लिखा अगर, तो दोनों केस डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो जब एक्स टेंस टू 0 माइनस आप करोगे, 0 से छोटी वैल्यू लोगे, आप क्या करोगे, आप 0 से छोटी वैल्यू लोगे, तो ये क्या आ जाएगा, जब 0 से छोटी वैल्यू लोगे, x 0 से छोटा होगा, देखिए तो साइन x क्या निगेटिव है, साइन x निगेटिव है, तो इसको आपको पता है कि मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी अगर निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर माइनस लग जाता है ना। तो अगर हम ये स्टेप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो ये अपने पास कितना आएगा, माइनस साइन x आएगा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था खुलता कैसे है। अगला अगर हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस सॉल्व करेंगे, तो भाई 0 से x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो अंदर वाली क्वांटिटी sin x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का मॉड क्या होता है, मॉड हट जाता है। तो ये दोनों चीज आ जाएंगी। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मॉडुलस फंक्शन का यूज बहुत जबरदस्त है। इसलिए क्या है कि अगर आपको वाकई में कैलकुलस सीखनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ पहले फंक्शन पढ़ना चाहिए, सेट पढ़िए, फिर उसके बाद फंक्शन पढ़िए। और अगर आपको बेसिक से मैथ जाननी है तो आप तक्षशिला डिफेंस अकेडमी आ सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से, फील के साथ, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यहीं रोकता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू। बंद कर दो।